हाँ, हेलो। कैसे हो दोस्तों? एकदम बढ़िया। बिल्कुल। आपका वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी सर मैथ्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, सबसे पहले मैं आपको इस त्योहार, कौन सा त्योहार अभी, हाँ, दीपावली के त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इन प्यारे प्यारे बच्चों का जो अंधकार है उसको हटाकर उसकी जगह प्रकाश है, हाँ, भर दे। और जितनी भी इसमें बुरी आदतें हैं उन सबको हटाकर विद्या का भंडार भर दे। हे माँ लक्ष्मी, मेरे बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। ऐसी मेरी शुभकामना है आपके साथ। ठीक है, तो इसी के साथ अभी अपन थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। तो फटाके फोड़ने से पहले शाम को इस वर्कशीट को पूरा अच्छे से पढ़ना है ना। तो आज की वर्कशीट कौन सी है? वर्कशीट नंबर 11 कौन सी है? हाँ, इसका मतलब अपन 10 वर्कशीट कर चुके हैं। और ये वर्कशीट है बिल्कुल आपके लेवल की है, न तो थोड़ी कम है न ही ज्यादा, बिल्कुल आपके हिसाब से बनाई गई है। ठीक है, तो अब देखो इसको थोड़ा आप क्या है मेरे साथ ध्यान लगा के पढ़ोगे तो फिर समझ में आएगा, नहीं तो फिर समस्या आएगी। एक तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने पास है। देखो कैसे इसको सॉल्व करना है, पहले समझना है कि देयर आर 24 बुक्स। अपने काम की चीज क्या है? इन ए बॉक्स। तो क्या एक बॉक्स बना हुआ है, सपोज करो क्या है, ये एक बॉक्स है, बुक्स का ये बॉक्स है। इसमें टोटल कितनी बुकें आती है? 24 बुक्स आती है। ठीक है, देन हाउ मेनी बॉक्सेज आर रिक्वायर्ड टू पैक 672 बुक्स। अभी क्या है, इतनी बुकें है तो बोला कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मैं बोल दूं कि अपनी क्लास में टोटल सपोज करो 10 बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताकि आप अच्छे से समझोगे। देखो अपनी क्लास में स्टूडेंट तो है 10, और क्या है, सपोज करो आपको लड्डू बांटने हैं, 20 लड्डू बांटने हैं, पूरी क्लास में 20 लड्डू बांटने हैं और स्टूडेंट है अपने पास 10। तो एक जने को कितना कितना लड्डू मिलेगा? दो दो मिलेगा। इसका मतलब क्या है, 20 में आपने 10 का क्या दिया? भाग दिया है। ऐसे ही अगर ये सारी बुक्स है, इन बुक्स में मैं 24, क्योंकि 24 बुक्स का एक पैकेट बनेगा, तो इसका अगर मैं इसमें भाग दे दूं तो अपना आंसर आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करना है, ये 672 है, इसमें भाग दे दो किसका? 24 का। अभी मैंने 24 की टेबल आपको सिखाई थी कैसे लिखनी है, तो मैं तो आपको ऐसे ही लिख लेता हूं। तो चौबीस दो 48 है ना, 48 हो गया। या कर दो माइनस, 7 में से 8 जाएगा नहीं तो 17, 17 में से 8 गया तो पीछे रह गया 9, और 5 में से 4 गया तो 1, और ये आ गया 2, इधर आ गया। अभी 24 की टेबल बोलनी है, और 192 आता है क्या? हाँ, 8 टाइम जाएगा ना, तो 8 टाइम जाएगा तो अपना आ जाएगा 192 माइनस 0। इसका मतलब क्या है, 28 बॉक्स रिक्वायर्ड के टू, यहां लिखना पड़ेगा, थोड़ी लैंग्वेज लिख ले, टू कीप 672 बॉक्स बुक्स वी रिक्वायर्ड इन, अपने को चाहिए कितने बॉक्स? हाँ, 28 बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी? 28 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल है ना। अब देखो जैसे ये क्या है कि 968 पीपल आर वॉचिंग ए मूवी इन ए हॉल। एक भाई क्या है, हॉल है, ये सपोज करो ये क्या है, फिल्म हॉल है, जहां पर लोग क्या देखते हैं? मूवी देखते हैं, है ना। तो वहां आपने देखा होगा, यहाँ पे चेयर लगी, सामने पर्दा होता है और यहाँ पर चेयर लगी होती है जहां पर लोग बैठते हैं। हाँ, आप कभी गए हो अपने मम्मी पापा के साथ में? अरे भाई क्या, आप, अरे सर हमारे को तो कभी लेके नहीं गए। अब आपको क्या लेके जाए, आजकल मूवी ऐसी आ रही है कि हमारे को खुद को शर्म आती है आपके साथ देखने में, तो आपको कैसे दिखाए हम, हैं? हाँ, कोई बात नहीं, आप पढ़ लिख के बड़े हो जाओ फिर अपने आप देखना। ठीक है, हाँ, अभी आपका समय क्या है, पढ़ने का है। बड़े हो जाओ, लिख जाओ, कामयाब हो जाओ फिर। हाँ, अब देखो ये क्या फिल्म हॉल है, यहाँ पे मूवी चल रही है कोई सी भी,
ठीक है, इसने क्या बोला है, इसके अंदर लोग कितने हैं, 968 पीपल है, 968 पीपल है जो क्या है मूवी देख रहे हैं। अब क्या है, देयर आर 44 रोज ऑफ चेयर, बोला यहाँ पर ये रो ये है ना चेयर, ये 44 है की, मतलब एक इस रो पे 44 जने बैठेंगे, 44 इस पे बैठेंगे, 44 इस पे बैठेंगे। तो इसने बोला बताओ कि कितने हाँ रो की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, वही अपना डिवाइड है, क्या है वही डिवाइड है। तो अब ये अपना 968 है, इसको डिवाइड करो किससे, 44 से। अब 44 टू जा हो गया 88, ठीक है। अब माइनस किया तो यहाँ रह गया 8 और ये हो गया 8, तो ये 2। इसका मतलब क्या है, अपने को टोटल कितनी सीटिंग इन ईच रो, हाँ तो यहाँ लिख लेता हूँ 88। हाउ मैनी जगह की जगह लिख दो 88, फिर पीपल आर सिटिंग ईच हाँ रो। तो एक रो में कितने लोग बैठेंगे, 88 लोग बैठ, अरे 88 कहाँ आएगा, ये अपना यहाँ तो 88 आ गया ना भाई, तो ये हो गया 0, 22 आएगा, 22 आएगा ना। हाँ अरे सर हमने तो बताया था, अरे आपने बताया था लेकिन मेरे कान में आवाज नहीं आएगी ना आपकी। इसको देखो, ऑन स्पोर्ट्स डे, अपने स्पोर्ट्स डे पीटी जी अपने को खिलाते हैं, हाँ 350 स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन 14 rows with equal number in the school playground, then how many students are there in each row। बोला क्या है, पीटे जी ने बोला भाई 14 लाइन में खड़े हो जाओ, टोटल स्टूडेंट है 350 और बोला 14 लाइन में खड़े हो जाओ, मेरे को नहीं पता आप कितने खड़े होंगे। अब आपके पास समझ आ जाएगी कि कितने खड़े हो जाए, कुछ नहीं है 350 में भाग दे दो किसका, हाँ 14 का, अपने आप आ जाएंगे एक लाइन में कितने जनों को खड़ा होना है। तो देखो 14, तो 14 टू जा 28, ये हो गया 28, माइनस किया तो यहाँ आ गया ये अपने 7, और ये आ गया 350 है, 14 है ना, 28 14 15। देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन ईच रो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये गड़बड़ हो गया, आई थिंक सो, नहीं ये 70, ये आ गया 0, मतलब 25। तो देखो हाउ मैनी की जगह लिख दो 25, तो यहां लिख लेंगे 25 स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो। तो एक एक रो में कितने जनों को खड़ा होना पड़ रहा है, 25 तो 25 इसमें, 25 इसमें, 25 इसमें, ऐसे आप खड़े होंगे तो सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो मनप्रीत नीड 400, अब मनप्रीत है उसके घर बन रहा है तो उसको इतने सीमेंट 450 सीमेंट बैग की जरूरत है ना। इफ ए गुड्स कैरियर टेम्पो, जो टेम्पो है ना, टेम्पो में भाई टेम्पो छोटा ही है, उसमें 15 बैग आते हैं, तो बोला उस टेम्पो को कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, एक बार भर के आएगा 15, फिर भर के आएगा 15, फिर भर के आएगा 15, तो क्या बोला कितना राउंड देना पड़ेगा। तो वही बात वही है, घूम फिर के 450 में को क्या कर दो, डिवाइड कर दो किससे, 15 से। तो 15 की टेबल बोलो, हाँ 15 3 जा 45। अब देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो यहाँ 0 आ गया, तो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर 0 आएगा, तो ये 0 यहाँ पे भी लगेगा। तो इसका मतलब ये है उसको 30 राउंड लगाने पड़ेंगे। अब देखो हाउ मैनी है, हाउ मैनी की जगह अपन लिखेंगे 30, तो 30 राउंड्स विल द टेम्पो आर रिक्वायर्ड, भाई 30 राउंड लगेगा ना टेम्पो वाला, तो ये सारे कट्टे उसके घर में आ जाएंगे, उसके घर में आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज भी लिखना सीखो भाई, बिना लैंग्वेज के काम नहीं चलेगा। फिर अपन कैसे उनसे फाइट करेंगे जो बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं। हाँ थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आप लिखना सीखो, आगे अपने आप आएगी। एक गार्डनर, एक माली है ना जो बाग बगीचे की ध्यान रखता है ना, उसको बोलते हैं गार्डनर। बॉट 548 एप्पल ट्री, उसने क्या है एप्पल ट्री लगाई।
उसको लगाने हैं। इफ ही वांट्स टू प्लांट 18 ट्रीज इन ईच रो, अब ये गार्डनर क्या चाहता है कि हर रो में मैं 18 लगाऊं। देखो उसको क्या है, ये ना, इसको 18 इसमें लगाने, 18 इसमें, 18 इसमें, और टोटल कितने 450 है ना, हाँ 548 है ना। तो 18 इसमें लगेगा, 18 इसमें लगेगा, 18, तो बोला हाँ, तो हाउ मेनी ट्रीज विल ही बी एबल टू प्लांट इन रो एंड हाउ मेनी ट्रीज विल बी लेफ्ट। अब देखो यहाँ तो क्या है, कुछ तो रो में आ जाएंगे, बाकी पीछे रहेंगे। अब दोनों अपने को बताना है, तो कुछ तो है ही नहीं अपने पास। देखो ये 548 है, इसको डिवाइड करो किससे, 18 से, तो सॉरी, तो 18 3 आ गया 54, 18 3 कितना आ गया 54, ये 0, तो यहाँ आ गया 0। अब देखो ये 8 रहा है ना भाई, अगर भाई ये 8 रहा है तो 8 तो यहाँ आ जाएगा। अब देखो 8 18 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा 0 लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा 0, तो ये तो आ गया रिमाइंडर, ये अपना आ गया क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रीज विल बी एबल टू, देखो हाउ मेनी आ गया इधर, ट्रीज विल बी एबल टू प्लांट इन रो, तो यहां लिख लेंगे 30 ट्रीज विल ही बी एबल टू प्लांट इन रोज। ठीक है, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। एंड अब ये जो आया ना हाउ मैनी, इसकी जगह आ जाएगा ये 8 ट्रीज विल बी लेफ्ट, विल बी लेफ्ट, कि भाई अगर एक अपन लाइन में अगर 18 लगाए ना, तो फिर 8 बच जाएंगे, क्योंकि 18 होते तो पूरी लाइन भर जाती, लेकिन ये तो 8 ही है, इसलिए ये लाइन क्या रहेगी, अधूरी रहेगी। तो इस प्रकार इनका आंसर अपने को देना है। तो कल आपका असेसमेंट है, तो उस असेसमेंट की आप तैयारी करके आना, है ना। बिल्कुल, ये जो असेसमेंट है ना अपना, असेसमेंट कौन सा है, असेसमेंट नंबर 2। तो इस असेसमेंट नंबर 2 है, इसको आप समझ के आएंगे, घर पे सॉल्व करेंगे, फिर मैं यहाँ सॉल्व करवाऊंगा और आप मेरे को बताना सर मेरे इतने सही हुए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो पहले लिखना है बेस्ट, और फिर अपना नाम लिखना है, एक कमेंट में नहीं लिखना है। पहले आपको क्या करना है, पहला कमेंट करना है वेरी गुड, फिर दूसरा कमेंट करना है आपका नाम और कंप्लीट इट। ठीक है, ओके, विश यू अगेन ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दीपावली। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।